बिहार के मिथिलांचल में सामा चकेवा पर्व का खास महत्व है। ये पर्व छठ के तुरंत बाद शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। इस पर्व को भाई बहन के प्यार के तौर पर मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन की पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा के संबंध में किसी चुगले ने उसके पिता से सामा के किसी से गलत संबंध होने का आरोप लगाया। कृष्ण गुस्से से किसी से आकर सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दिया। बहुत दिनों तक सामा इस श्राप के कारण पक्षी बनी रही। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लोक आस्था का पर्व सामा चकेवा धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पर्व के समापन के साथ ही शारदा सिन्हा के गाए गए सामा चकेवा एवं चुगला चुगली के गीत जहां बजने लगे हैं। इस पर्व को मनाने वाली महिलाएं मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे दी है। इन प्रतिमाओं में सामा चकेवा, चुगला, सतभैया, वृंदावन एवं कुछ खास पक्षियों की प्रतिमा शामिल है। ये पर्व भाई बहन की पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा के संबंध में किसी चुगले ने उसके पिता से सामा के किसी से गलत संबंध होने का आरोप लगाया। कृष्ण गुस्से से किसी से आकर सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दिया। बहुत दिनों तक सामा इस श्राप के कारण पक्षी बनी रही, किंतु अपने भाई चकेवा ने प्रेम व त्याग के बल पर सामा को मनुष्य का रूप दिलवाया। उसके साथ ही चुगले को प्रताड़ित भी करवाया। उसी कथा की याद में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को साल में छठ पर्व के 8वें दिन पर्व के रूप में निभाया जाता है। इस पर्व में चुगले की प्रतिमा बनाकर उसकी चोटी में आग लगाकर उसे जूत से पीटने की भी परंपरा है। परंपरा के अनुसार धान की नई फसल के चूड़े बनाकर अपने भाइयों को पर्व मनाने वाली बहनें चूड़ा दही खिलाती है। मिट्टी के हंडीनुमा के सेखारी में चूड़ा, मूढ़ी एवं मिठाई भरकर सामा चकेवा पर्व के अंतिम दिन भाइयों को 5-5 मुट्ठी चूड़ा, मूढ़ी एवं मिठाई देने का भी रिवाज है। सामा चकेवा मैथिल समाज के लोगों ने शुरू की थी, जो आज तक चल रही है। दूसरे समाज के लोगों ने भी आस्था के साथ इसे अपना लिया। मंगलवार की देर रात इस पर्व की समाप्ति की जाएगी। इस पर्व को लेकर क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नरपतगंज के हाट एवं बाजारों में कुम्हार समाज के द्वारा बनाई गई मिट्टी के सामा चकेवा सेखारी की खूब बिक्री हो रही है। पुराण में भी है उल्लेख, लोक पर्व सामा चकेवा का उल्लेख पद्म पुराण में भी है। नरपतगंज के पंडित मनोज झा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्री सामा और पुत्र सांब के पवित्र प्रेम पर आधारित है। चुड़क नामक एक चुगलबाज ने एक बार श्री कृष्ण से यह चुगली कर दी कि उनकी पुत्री सांबुति वृंदावन जाने के क्रम में एक ऋषि के संग प्रेमालाप कर रही थी। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री और उस ऋषि को शाप देकर मैना बना दिया। सांबुति के वियोग में उसका पति चक्रवाक भी मैना बन गया। ये सब जानने के बाद सांबुति के भाई सांब ने घोर तपस्या कर श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और अपने बहन और जीजा को श्राप से मुक्त कराया। तब से ही मिथिला में सामा चकेवा पर्व मनाया जाता है। 7 दिनों तक बहनें भाई की खुशहाल जीवन के लिए मंगल कामना करती हैं। इस पर्व में बहनें पारंपरिक गीत गाती हैं। सामा चकेवा व चुगला की कथा को गीतों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा को सामा चकेवा को टोकरी में सजा धजा कर बहनें नदी तालाबों के घाटों तक पहुंचती हैं और पारंपरिक गीतों के साथ सामा चकेवा का विसर्जन हो जाता है।